हेलो एवरीवन। हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की। मेरा नाम अमृत है और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो हम लोगों ने आज टॉपिक डिसाइड करा है डिस्कस करने का वो है क्लॉक, जो कि एसएससी के लिए आप अगर एग्जाम्स में देखेंगे तो एक क्वेश्चन लगभग 2-3 साल के अंतराल पर पूछ लिया जाता है। और इस टॉपिक में स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्लॉक टॉपिक से ही आपको बताया जाए। तो चलिए थोड़ा सा क्लॉक के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखो, क्लॉक में क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली दो टाइप के पूछे जाते हैं। एक आता है आपका टाइम दे करके कोई एंगल पूछ लेगा, और दूसरा आता है कि एंगल दे करके कोई टाइम पूछ लेगा। जैसे एक क्वेश्चन सपोज करो पूछ लिया जाए कि बताइए 3:10 पर, सॉरी 3:15 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बना होगा। या फिर अगर 3:10 होगा तो बताइए घंटे की सुई कितना अंश आगे चली होगी, या फिर मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाई होगी। मतलब कि जो एंगल पूछा जाता है वो दोनों हैंड्स के बीच का भी पूछा जाता है और अलग अलग हैंड्स पर भी पूछा जाता है। कुछ अंतराल दे करके, जैसे कहेगा कि घड़ी 12 बजे से चलना शुरू हुई और 12:10 पर रुकी, तो बताइए मिनट की सुई इस दौरान कितने अंश का कोण बनाई होगी, या फिर घंटे की सुई इस दौरान कितने अंश का कोण बनाई होगी। तो ये तो हो गया एक हैंड पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगला पूछा जाता है कि बताइए अगर 3:10, 3:15, 4:20 ऐसा कोई भी समय देगा और कहेगा कि बताइए दोनों हैंड्स के बीच में कितने अंश का कोण होगा, तो ये हो गया एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा ऐसे दे देगा कि बताइए 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बना होगा, ठीक है। तो एंगल देकर के भी समय पूछ लेता है और समय देकर के भी एंगल पूछ लेता है। जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो कोई समय देकर के एंगल ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं वो समय देकर के एंगल कैसे निकालता है वो डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक से देखते हैं। हमें जो घड़ी पढ़नी है वो जो घरों में दीवार घड़ी होती है वही वाली घड़ी पढ़नी है, जो जनरली कुछ इस शेप का होता है। अब इस घड़ी में आप देखें अगर, तो कुछ इस प्रकार से जगहें बनी होती हैं जिसमें कुछ नंबर लिखा होता है, आप सबने देखा होगा। सबसे ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो संख्या होती है 12, ठीक है। थोड़ा हम इसको डार्क कर दें। सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है इसमें 12, और सबसे ऊपर 12 ही लिखा होता है। राइट साइड में लिखा होता है 3, इधर होता है 9 और इधर होता है 6, ठीक। अब बीच वाले नंबर्स भी आपको पता हैं। यहां 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक। अब अगर हम दो हैंड्स की बात करें, जो जनरली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो 2 हैंड्स पर ही आता है। जैसे आप सबको पता है कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। लेकिन जो एंगल वाले क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं वो 2 हैंड्स पर, एक मिनट की सुई और दूसरा घंटे की सुई। अगर हम दोनों सुइयों में फर्क समझें तो कुछ ऐसा होता है कि जो घंटे की सुई है वो छोटी होती है और जो मिनट की सुई है वो बड़ी होती है। इसे एग्जाम में कभी कभी स्मॉलर हैंड एंड बिगर हैंड के नाम से भी बोल देता है। अगर स्मॉलर हैंड कहता है मतलब घंटे की सुई, और अगर बिगर हैंड कहता है मतलब मिनट की सुई, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर हम इस घड़ी में 3 बजे का समय दिखाएं, जैसे मान लीजिए कि 3 बजा हो, तो कुछ इस प्रकार का होगा समय देखने में। जो घंटे वाली सुई है वो देखो थोड़ी सी छोटी है और वो 3 पर है, जो मिनट वाली सुई है वो बड़ी है और वो 12 पर है। तो जब घड़ी में 3 बजता है तो कुछ ऐसा ही शेप होता है। अब यहां पर
आप घंटे और मिनट की सुइयों से परिचित हो गए, तो थोड़ा सा हम आपको इसका मूवमेंट बताते हैं कि कैसे ये मूव करते हैं। हम एक तरफ लेकर के चलते हैं आर हैंड का मूवमेंट, और एक तरफ लेकर के चलते हैं मिनट हैंड का मूवमेंट। देखो, बड़े इत्मीनान से समझना, अभी हम सिर्फ अलग अलग हैंड्स का मूवमेंट समझने चल रहे हैं, और उसके बाद हम फिर वो कंबाइंड वाला भी देखेंगे। अगर हम अभी घड़ी में देखें तो देखो 3 बजा हुआ है, घंटे वाली सुई 3 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है। अब अगर 1 घंटा बीतेगा तो 1 घंटे बाद ये जो घंटे वाली सुई है वो 3 से चल करके कहां आ जाएगी, 4 पर। अब ये एक बॉक्स चलेगी, और जो मिनट वाली सुई है वो देखो अभी 12 पर है, तो 1 घंटे बाद ये फिर से घूम करके कहां पहुंचेगी, 12 पर, जो कि बेसिक चीज है, आप सबको पता होगा। अब आपको यह भी पता है कि 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, अब सोचो जरा कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 3 से चल के 4 पर आ रही है, मतलब टोटल 60 मिनट में, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में सिर्फ एक ही बॉक्स तो चल रही है, 3 से 4 पर ही तो आ रही है। इतने देर में जो मिनट वाली सुई है वो 12 से चल के फिर कहां पर पहुंच रही है, 12 पर। मतलब ये सारे ही बॉक्स ट्रेवल करके वो 12 पर पहुंच रही है, मतलब 12 खाने चल रही है। तो थोड़ा इसे अलग से समझ लेते हैं कि बॉक्सेस में एंगल कितना होता है। आप इस पूरी घड़ी में देखो तो ये 1 से लेकर के 12 तक के नंबर पड़े हैं। इसे अगर हम बॉक्सेस में डिवाइड करें तो देखो टोटल गिन करके 12 बॉक्सेस होंगे। तो हम यहीं नीचे लिख देते हैं 12 बॉक्स। ऐसी किसी भी घड़ी में 12 बॉक्स बने होते हैं। ठीक, अब 12 बॉक्सेस की जो वैल्यू है वो एंगल में कितनी होगी। तो आप सबको थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी कि किसी भी एक सर्कल में जब हम पूरा एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो वो 360 डिग्री होता है। अब देखो 12 बॉक्स अगर हम पूरा पूरा चल लें तो 360 डिग्री के बराबर होगा, यानी 12 बॉक्स इज इक्वल हम 360 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहां से जरा सोचो कि 1 बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 बॉक्स की। तो 12 बॉक्स इज इक्वल 360, तो 1 बॉक्स इज इक्वल 30 डिग्री। 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आएगा। अब जरा ध्यान देना कि जो मिनट की सुई है वो, हम जरा मिनट हैंड को पहले डिस्कस करने चल रहे हैं। जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे बाद 12 से चल के फिर 12 पर ही पहुंचेगी। तो हम इसे कुछ ऐसे कह सकते हैं कि मिनट की जो सुई है वो 1 घंटे में, 1 आवर में, मतलब 60 मिनट में पूरी पूरी 360 डिग्री चलती है। ठीक है, मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 360 डिग्री। अब सोचो जरा कि 60 मिनट में अगर 360 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, तो 360 अपॉन 60, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। क्लियर है, तो 1 मिनट इज इक्वल कितने डिग्री हो गया, 6 डिग्री। ठीक, अब ध्यान दो, ये तो हो गया मिनट हैंड का मोमेंट, यानी मिनट की जो सुई है वो जब 1 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री चलेगी, 6 डिग्री। जैसे अभी मिनट की सुई 12 पर है, अगर मान लो मिनट की सुई, ये जो मिनट की सुई है ये अगर 1 मिनट चल जाए, कुछ ऐसे 1 मिनट चल जाए, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 6 डिग्री होगा। क्लियर है, तो वही हमने कहा कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो क्या डिग्री चलेगी, 6 डिग्री। अब जरा यहीं से घंटे वाली सुई का मूवमेंट समझना। घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में
और 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में देखो 3 से चल के 4 पर ही तो पहुंचेगी, यानी एक बॉक्स ही तो चलेगी, और 1 बॉक्स की वैल्यू कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि घंटे वाली सुई 60 मिनट में सिर्फ 30 डिग्री चलती है, और अगर 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है तो फिर 1 मिनट में आप निकाल सकते हो 30/60 यानी 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री। क्लियर है? अब ध्यान देना कि क्वेश्चन दोनों में किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ ऐसे पूछ सकता है, थोड़ा सा मिनट हैंड पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे देगा, कह देगा कि एक घड़ी है जो मान लीजिए कि दोपहर में 12 बजे से चलना प्रारंभ हुई। एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना प्रारंभ हुई और 12:20 पर वह घड़ी रुक गई। घड़ी 12 बजे से चलना प्रारंभ हुई और 12:20 पर रुक गई। इस दौरान बताइए कि जो मिनट वाली सुई है वो कितने अंश का कोण बनाई होगी। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, 12 से चली थी और 12:20 पर रुकी, तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। जरा बताइए टोटल घड़ी जो है वो 20 मिनट चली है कि नहीं? भाई 12 से चली और 12:20 पर रुकी, तो 12:20 पर रुकी, यानी 20 ही मिनट तो चली है। और अगर 20 मिनट घड़ी चली है तो आपको इसी दौरान मिनट वाली सुई का मूवमेंट एंगल में बताना है। अब ये बताओ, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 ही डिग्री तो चलती है, और 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो फिर 20 मिनट में इंटू 6 कर लेंगे। ये डिग्री है, आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। और देखो इसका आंसर आप बिल्कुल सेकंड्स में भी बता सकते हो। ठीक है, आपको कुछ बहुत ज्यादा एडवांस सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ इतना पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, हमने आपको बेसिक भी बता रखा है कि ऐसा क्यों है। चलिए अब जरा ऐसा ही क्वेश्चन एक हम यहां देख लेते हैं। सपोज करिए कहा जाए कि एक घड़ी है जो कि 12 बजे से चलना प्रारंभ हुई और 12:20 पर रुक गई। इस दौरान आपको बताना है कि आर हैंड का मूवमेंट कितना होगा, घंटे वाली सुई का मूवमेंट कितना होगा। तो देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस जरा देखो कितने मिनट का है, तो आप कहोगे 20 मिनट का है। टोटल 20 ही मिनट घड़ी चली है, और इस 20 मिनट में आपको मोमेंट बताना किसका है? आर हैंड का। अब देखो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? आधा डिग्री। तो फिर 20 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? इंटू 1/2, यानी यहां से आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। क्लियर है? ठीक। अब आपसे अगर घंटे वाली सुई का मोमेंट पूछे वो भी आसानी से बता सकते हो, मिनट वाले का मोमेंट पूछे वो भी आसानी से बता सकते हो। इसमें थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन को लंबा कर देता है। जैसे अभी तो सिर्फ 20 मिनट का डिफरेंस था तो आसानी से आ गया। मान लीजिए कहा जाए कि एक घड़ी है जो कि 12 बजे से चलना प्रारंभ हुई और शाम को 5:20 पर रुकी है। ठीक, मतलब दोपहर 12 बजे चलना शुरू हुई और शाम 5:20 पर रुकी है। अब घड़ी टोटल कितनी देर चली है? तो आप इसमें देखो तो घड़ी चली है 5 घंटे 20 मिनट। कितने देर चली है? 5 घंटे 20 मिनट। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस दौरान घंटे वाली सुई ने कितने अंश का कोण बनाया होगा। घंटे वाली सुई ने कितने अंश का कोण बनाया होगा? तो बहुत इजी है। देखो अब बहुत सारे लोग इसको करेंगे क्या कि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे कि घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये 20 मिनट उसमें जोड़ेंगे, फिर आधे से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन आप थोड़ा और जल्दी कर सकते हो। देखो टोटल गैपिंग है 5 घंटे 20 मिनट की। अब आपको पता है कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो इस घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर ही क्यों रहे हैं? जो 5 घंटा है उसको सीधे सीधे 30 से गुणा कर दीजिए, इस घंटे में मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, और जो मिनट है इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए हाफ से। ठीक, अब देखो 5 घंटे में जो मूवमेंट है वो कितना हो जाएगा? 5 × 30 मतलब 150,
और 20 मिनट का मोमेंट कितना आ जाएगा 10 डिग्री, तो 150 और 10 डिग्री दोनों आपस में जोड़ लीजिए, यानी आंसर हो जाएगा 160 डिग्री। क्लियर है? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल जल्दी से आपके आ जाएंगे। ठीक, अब ध्यान दो, ये तो हो गया घंटे और मिनट पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं कि अगर दोनों का मिक्स पूछ ले तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि घड़ी में 3:10 हुआ है, घड़ी में 3:10 हुआ है, तो बताएं घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। दोनों हैंड्स के बीच का पूछा है। इसके पहले वालों में क्या था कि सिंगल हैंड का पूछा था, इस बार इन दोनों हैंड्स के बीच का पूछ रहा है, लेकिन कितने बजे 3:10 पर। अब ध्यान दो जरा, अगर सीधे सीधे घड़ी में अभी जैसे 3 बजा हुआ था, तो इसी केस में अगर पूछता कि कितने डिग्री का एंगल बना है दोनों के बीच में, तो आप कहते कि सर 90 डिग्री, क्योंकि देखो 1 2 3 3 बॉक्स की गैपिंग है सीधे सीधे, और 3 बॉक्स की गैपिंग अगर है तो आप कह सकते हैं कि 1 बॉक्स इज इक्वल 30 डिग्री, तो 3 बॉक्स इज इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री आंसर होता। लेकिन अभी आपसे क्या पूछा है 3:10 का, तो बहुत सारे लोग दिमाग ऐसे लगाएंगे कि सर इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है कि घंटे वाली सुई को हम चला करके 2 पर पहुंचा देंगे, और 2 पर अगर हम पहुंचा देंगे तो फिर एक ही खाने की गैपिंग बच जाएगी, और एक खाने की गैपिंग बच जाएगी तो 30 डिग्री आंसर कर लेंगे। लेकिन 30 डिग्री आंसर जैसे ही आप टिक करेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। थोड़ा बेसिक से समझना कि ये बताओ 3:10 का पूछा है, 3:10 का पूछा है, तो मिनट वाली सुई 12 से चलकर 2 पर आएगी। भाई ये मिनट वाली सुई 12 पर अगर रहती और घंटे वाली सुई 3 पर, तब तो 3 बजा होता, लेकिन मिनट की सुई 12 से चलकर 2 पर आ गई, तभी तो 3:10 होगा। अब इस दौरान अगर घंटे वाली सुई 3 पर कांस्टेंट होती, घंटे वाली सुई 3 पर कांस्टेंट होती, तो उस केस में हम कहते कि भाई 3:10 पर सिर्फ एक ही बॉक्स की गैपिंग है, और एक बॉक्स की गैपिंग का मतलब 30 डिग्री होता। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा घड़ी के बारे में इतना आइडिया तो होगा ही कि मिनट की सुई यहां से चल के जब तक यहां पर पहुंची होगी, 3:10 जब हुआ होगा, तो उस दौरान घंटे की सुई भी तो थोड़ी सी नीचे आई होगी। भाई जरा सा तो चेंज हुआ ही होगा। अब घंटे की सुई जब तक 3 पर रहती, तब तक तो भाई आप यहां 2 से 3 के बीच में कह देते कि एक खाने की गैपिंग है, 30 डिग्री होता। लेकिन ये वाली जो दूरी चली है घंटे की सुई, इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये वाली दूरी कैसे निकालें? तो ये बताओ, ये वाली दूरी को अगर हम x मान लें, ये 3 से जो नीचे आई है घंटे वाली सुई, इसको अगर हम x मान लें, तो हम कह सकते हैं कि 3:10 पर जो एंगल होगा वो 30 + x होगा, 30 + x होगा। कारण यह है कि 2 से 3 के बीच का एंगल हो जाएगा 30, और 3 के नीचे जो घंटे वाली सुई होगी वो x डिग्री मान लो। अब दिक्कत यह है कि हम x डिग्री निकालें कैसे? तो देखो x डिग्री निकालने के लिए आप एक रूल ऐसे सोच सकते हो कि भाई ये जो घंटे वाली सुई नीचे आई है वो कितने देर में नीचे आई है? तो 10 मिनट में आई है, क्योंकि जब ठीक 3 बजा था तब तो घंटे वाली सुई 3 पर थी। जब 3:10 हुआ तब घंटे वाली सुई थोड़ी सी नीचे आई है, यानी घंटे वाली सुई को 10 मिनट लगा है x डिग्री नीचे आने में। अब आपने अभी अभी पढ़ा था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री ही तो चलती है, तो 10 मिनट में कितना डिग्री नीचे आई होगी? तो x की वैल्यू आप कह सकते हैं 5 डिग्री, और यही 5 डिग्री आप x की जगह पर जब रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। क्लियर है? लेकिन इस तरीके में एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से ही करोगे तो आपको बार बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बार बार ना बनाना पड़े, इसके लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई करा सकते हैं।
ध्यान से फॉर्मूला देखिएगा, जब भी कभी आपसे एंगल पूछा जाए कोई भी समय देकर के, तो आप सीधे सीधे वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा। सपोज करिए आपसे कहा जाए कि 3:10 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। तो ये बताओ 3:10 जो बोला है उसमें 3 जो है वो घंटे वाला समय है और जो 10 है वो मिनट वाला समय है। ठीक, अब कोई भी समय देगा, 4:15 दे दे, 4:18 दे दे, तो उसमें भी पहली संख्या घंटे को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी संख्या मिनट को। ठीक, अब देखो हमने 3 के ऊपर लिख रखा है h और 10 के ऊपर लिख रखा है m, क्योंकि फॉर्मूले में हम h और m का ही इस्तेमाल करेंगे। जहां पर भी h लिखा हुआ आएगा फॉर्मूले में, उसकी जगह पर आप घंटे वाला समय रखोगे, और जहां पर भी m लिखा हुआ आएगा उसकी जगह मिनट वाला समय। हम साथ में एक एग्जाम्पल भी लेके चल रहे हैं ताकि उस फॉर्मूले से क्रॉस चेक हो जाए कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो बेसिक जैसा ही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, जब भी आपसे इनके बीच का एंगल पूछे, मतलब कोई समय देकर के घंटे मिनट के बीच का एंगल पूछे, तो फॉर्मूला ये है कि जो घंटे वाला समय है मतलब h, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 से, h इंटू 5, माइनस कर लीजिएगा मिनट। मिनट कौन सा? जो दिया हुआ है। ठीक, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें आप इस मिनट का आधा मल्टीप्लाई ऐड कर लीजिएगा, और इतना करने पर जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगी एंगल, वही कहलाएगी एंगल। अब चलिए जरा हम पुट करके देखते हैं। h की जगह पर अगर हम 3 रखें तो 3 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 15। 15 माइनस मिनट, मिनट का मतलब 10, इंटू 6 प्लस मिनट अपॉन 2 मतलब 10/2। 10/2 मतलब कितना? 5। अब देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 5, और 5 गुणे 6 कितना हो गया? 30, और 30 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। यानी देखो आंसर यहां से भी कितना आ रहा है? 35 डिग्री। क्लियर है? तो ये आंसर आपका हो गया 35 डिग्री। ठीक, अब देखो यहां से एक डाउट कई स्टूडेंट के मन में आता है कि सर यहां h इंटू 5 था, फिर माइनस m था। अब h की जगह हमने रखा 3, और 3 गुणे 5 करा तो 15 आया, माइनस का 10 था तो ये वैल्यू 15 से 10 गई तो 5 पॉजिटिव वैल्यू आई। कई स्टूडेंट के मन में एक डाउट ये आता है कि मान लीजिए सर मिनट वाली चीज अगर बड़ी हो जाए और घंटे वाली चीज छोटी हो जाए तब क्या करेंगे? तब तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, उस केस में भी टेंशन ना लीजिएगा, फॉर्मूला यही अप्लाई करिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं। मान लो कि 3:25 पर आपको बताना हो कि घंटे मिनट के बीच में कितने अंश का कोण बना है। तो यहां पर हम फॉर्मूला ले लेते हैं, 3 की जगह लिख लेते हैं h, और m की 25 की जगह लिख लेते हैं m। फॉर्मूला लेते हैं वही वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला था h इंटू 5 माइनस m इंटू 6 प्लस मिनट अपॉन 2 इज इक्वल एंगल। यही फॉर्मूला था। अब देखो h की जगह पर क्या पुट करना है? 3, तो 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 15। ठीक है, अच्छा 15 से हमें माइनस कितना करना है? 25, m की जगह पर 25 इंटू 6, ठीक, प्लस मिनट अपॉन 2। अच्छा मिनट अपॉन 2 की जगह पर आप देखो मिनट की जगह 25 रखोगे और 25/2 करोगे तो कितना आएगा? 12.5, 12.5।
अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 15 माइनस 25 मतलब माइनस 10, और माइनस 10 इंटू 6 का मतलब क्या हो जाएगा माइनस 60, माइनस 60 प्लस 12.5, माइनस 60 प्लस 12.5, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 47.5 डिग्री। ठीक, और अब अंत में इस माइनस का कोई उपयोग नहीं है, आंसर है 47.5 डिग्री, क्योंकि आपको सिर्फ उनके बीच का एंगल बताना था, माइनस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। माइनस सिर्फ यह बताता है कि जो मिनट की सुई है वो आगे रही होगी, घंटे की सुई पीछे रही होगी। ध्यान देना, माइनस बिल्कुल अंत में हटाना है। ये माइनस अगर आप यहीं पर हटा दिए होते तो फिर ये 72.5 हुआ होता और आपका आंसर गलत हो गया होता। ठीक है, इस बात को जरा हम आपको डायग्राम से भी बना करके बता देते हैं कि क्या 3:25 पर वाकई 47.5 आएगा या नहीं आएगा। ध्यान से देखना, हम यहीं पर एक अलग से डायग्राम देख लेते हैं। तीन बजकर 10 वाले को भी हमने डायग्राम से समझा था, हम 3:25 वाले को भी डायग्राम से समझते हैं। ये 12 है, ये 3 है, ये 6, ये 9, 8, 7, 4, 5, ये 2, 1, 11 और 10। अगर 3 बजा होता तो शेप कुछ ऐसा होता। ठीक, घंटे की सुई 3 पर, मिनट की सुई 12 पर, लेकिन हमसे कहा गया है 3:25, तो यानी मिनट की सुई 12 से चल करके कहां पहुंची होगी 5 पर। यह मिनट की सुई 12 से हट चुकी है और कहां पहुंच चुकी है 5 पर। अब सोचो जरा कि अगर घंटे की सुई 3 पर कांस्टेंट होती, अगर घंटे की सुई 3 पर कांस्टेंट होती तो फिर इस केस में इन दोनों सुइयों के बीच में 2 बॉक्स की गैपिंग होती, और 2 बॉक्स की गैपिंग होती तो 1 बॉक्स की वैल्यू 30 डिग्री है तो 2 बॉक्स की वैल्यू 60 डिग्री होती। क्लियर है? लेकिन जरा सोचो कि जब 3 बजा होगा तब तो घंटे वाली सुई 3 पर रही होगी, लेकिन जैसे ही ये मिनट की सुई 12 से चल करके 5 पर पहुंची, उस दौरान ये घंटे की सुई थोड़ी सी नीचे आई होगी कि नहीं, और घंटे की सुई अगर थोड़ी सी भी नीचे आई होगी तो जाहिर सी बात है x डिग्री मान लो चली होगी। अब सोचो कि ये टोटल दूरी थी 60 डिग्री और उसमें से x डिग्री घंटे वाली सुई नीचे आ गई, यानी 3:25 का वैल्यू अगर पूछा जाए तो हम कुछ ऐसे कह सकते थे कि 60 डिग्री माइनस x, 60 डिग्री माइनस x कह सकते थे। भाई टोटल दूरी थी 60, उसमें से x डिग्री नीचे आ गए तो 60 डिग्री माइनस x। क्लियर है? अब हमें इस x की वैल्यू बतानी थी, तो ये बताओ कि घंटे वाली सुई x डिग्री नीचे आई है और घंटे वाली सुई x डिग्री नीचे आने में कितना समय लगी है, कितना समय लगी 25 मिनट। तो आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो फिर 25 मिनट में कितना डिग्री नीचे आई होगी 12.5, यानी इस x की जगह हम लिख सकते हैं 12.5 डिग्री, यानी टोटल 60 डिग्री में से अगर हम 12.5 डिग्री माइनस कर लें तो हमारा आंसर आ सकता है, और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 47.5 डिग्री। क्लियर है? तो ये आप बेसिक से भी देख पा रहे हैं कि 47.5 ही डिग्री आएगा, लेकिन अगर आप डायग्राम से करोगे तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये समझा है कि कैसे आर हैंड का मूवमेंट होता है, कैसे मिनट हैंड का मूवमेंट होता है। हमने दोनों पर अलग अलग क्वेश्चन भी देखे, और फिर हमने एक कंबाइंड क्वेश्चन भी देखा कि घंटे और मिनट के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।